नमस्कार और आदाब। दिल्ली के संसद मार्ग से अगर आप कभी गुजरे हैं तो वहाँ पे एक स्टेट बैंक की बिल्डिंग है। बल्कि उस पूरी रोड पे बहुत सारे बैंक्स की बिल्डिंग है। पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग है, इलाहाबाद बैंक की बिल्डिंग है और इस तरह से कुछ और बैंक्स की बिल्डिंग है। इस संसद मार्ग ये दिल्ली की एकमात्र ऐसी सड़क है जिसके दो नाम हैं। मतलब इसको दो नामों से डाककार विभाग स्वीकार करता है, एक संसद मार्ग और दूसरा पार्लियामेंट स्ट्रीट। यहाँ पर 50 साल पहले 24 मई 1971 को एक बहुत बड़ी घटना हुई और आप ये कह सकते हैं कि वो आज़ाद भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती हुई उस दिन, और उसको एक तरह से 50 वर्ष हो रहे हैं। वो ये कि 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे बैंक के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा के पास एक फ़ोन आता है। दूसरी तरफ से जो बात कर रहे थे सज्जन, वो कहते हैं कि मैं पीएन हाक्सर बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय से। प्रधानमंत्री कार्यालय उस टाइम प्रधानमंत्री देश की थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने कहा कि मल्होत्रा को कि बांग्लादेश के सीक्रेट मिशन के लिए 60 लाख रुपया तुरंत चाहिए और इसके बंडल आप हमें भिजवाइए। मल्होत्रा के पास ये फ़ोन उनके लैंडलाइन पे आया था। उस ज़माने में मोबाइल था नहीं, मोबाइल को आने में बहुत साल भी बचे हुए थे। मल्होत्रा खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे थे, खड़े हो गए थे। और इसी बीच जो फ़ोन करने वाला शख्स था, उसने, जो अपने आप को पीएन हाक्सर कह रहा था, उसने कहा लो इंदिरा जी से बात कर लो। फ़ोन पर अब इंदिरा गांधी आ गई, मतलब एक कोई महिला आई और उन्होंने इंदिरा गांधी जी की आवाज़ में वही शब्द दोहराए जो 2 मिनट पहले पीएन हाक्सर ने कहा था कि बांग्लादेश के सीक्रेट मिशन के लिए 60 लाख रुपए चाहिए और इसको तुरंत आप दीजिए। फ़ोन फिर से पीएन हाक्सर ने ले लिया और उन्होंने अब मल्होत्रा को बोला कि ये जो 60 लाख रुपए हैं, ये सरदार पटेल मार्ग पर एक व्यक्ति खड़ा होगा, आप उसको ही दे दीजिए। बता दिया कि वो किस तरह का व्यक्ति होगा। मल्होत्रा ने अपने स्टाफ को बुलाया और उन्होंने कहा कि फ़ौरन 60 लाख रुपए के बंडल इकट्ठे किए जाएं। और आप आज 60 लाख भले ही कोई बहुत बड़ा अमाउंट ना हो, आज तो दिल्ली में 60 लाख में एक MIG फ्लैट भी नहीं मिलता, लेकिन 1971 में ये बहुत बड़ी राशि थी, वास्तव में बहुत बड़ी राशि थी। उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया मल्होत्रा ने, और 60 लाख रुपए के बंडल बनाए गए और मल्होत्रा खुद दफ्तर की गाड़ी से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गाड़ी से तय जगह पे गए। वहाँ पे वो व्यक्ति मिला जो बताया गया था कि ये मिलेगा। उन्होंने उस अटैची जो थी नोटों के बंडल से भरी हुई, वो मल्होत्रा को सौंप दी। जिसको सौंपी वो लंबे कद का एक व्यक्ति था, गोरा चेहरा। उसने कहा कि प्रधानमंत्री के दफ्तर में जाकर आप इसकी रिसीप्ट ले लीजिए। मल्होत्रा को बोला। मल्होत्रा एम्बेसडर गाड़ी से प्रधानमंत्री के निवास पे पहुंच गए, जो एक सफदरजंग रोड था। वहाँ पे जब गए तो पता चला कि सब जो प्रधानमंत्री हैं वो तो संसद में हैं। अब उन्होंने पीएन हाक्सर से मिलने की कोशिश की। पीएन हाक्सर वहाँ पे मिल गए। पीएन हाक्सर ने कहा कि भाई हमने तो इस तरह का कोई आपसे फ़ोन ही नहीं किया। अब तो मल्होत्रा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा 60 लाख रुपए गए कहाँ? पीएन हाक्सर ने मल्होत्रा को तुरंत कहा कि आप फ़ौरन जाइए और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रिपोर्ट लिखवाइए। मल्होत्रा भागे भागे गए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो के अंडर ही आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर, दोनों बहुत साथ साथ ही हैं लगभग। वहाँ पे जब गए तो उन्होंने सारी बात बताई, किस तरह से किसी व्यक्ति ने उनको फ़ोन किया और सारी बातें
बोली कि भाई मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूँ और फिर मुझे 60 लाख रुपए चाहिए। दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और एक डीके कश्यप थे, उनके अगुवाई में एक टीम बनी जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस केस को क्रैक करें। जो पैसा 60 लाख रुपए लेके गए, दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स थे, जिसमें कश्यप के नेतृत्व में, उन्होंने छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने बहुत जल्दी, दिन में करीब करीब 1-1:30 बजे ही उस टैक्सी को आइडेंटिफाई कर लिया और खोज लिया जिसमें वो व्यक्ति आया था मल्होत्रा से पैसे लेने। उस टैक्सी वाले ने बताया कि वो डिफेंस कॉलोनी गया था और डिफेंस कॉलोनी के बाद राजेंद्र नगर गया है। इन दोनों घरों में जब छापेमारी, इन दोनों जगहों में जब छापा मारा गया तो पता चला उस व्यक्ति का नाम था नागरवाला। नागरवाला जो थे पारसी थे और नागरवाला जो थे वो पारसी शख्स थे और दिल्ली पुलिस ने 3 बजे तक इस जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी और दिल्ली पुलिस को इस बात का यकीन हो गया कि वो व्यक्ति पारसी है और शाम को वो पारसी धर्मशाला जो दिल्ली गेट पे वहाँ पे आएगा। दिल्ली पुलिस की टीमें जो थी वहाँ पे पहुँच गई। शाम को नागरवाला करीब 8 बजे वहाँ पे पहुँच गया। कश्यप ने उनको और जो बाकी पुलिस अधिकारी थे उन्होंने उसको पकड़ा, उसकी 2-4 चांटे उसको रसीद किए। उसने सब कुछ उगल दिया कि भाई उसने सब झूठे फ़ोन किए हैं और उससे सब पैसा जो उसने अलग अलग जगह एक तरह से रख दिया था, जिसमें राजेंद्र नगर की जो झाड़ियाँ थीं जिसको हम रिज एरिया कहते हैं वहाँ पे, वो सब पैसा रिकवर हो गया। तो एक मतलब कुछ घंटों में वो केस तो क्रैक हो गया, लेकिन अभी बड़ी चीज़ होनी बची हुई थी। इस केस का जो सनसनीखेज पक्ष था वो ये था कि जब ये सारी मामला हो गया, दिल्ली के सब अखबारों में, देश के सब अखबारों में इसकी चर्चा होने लगी इस केस की, और जब इसकी जांच वगैरह शुरू होने लगी तो होता ये है कि डीके कश्यप का दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली जाती है। नौजवान पुलिस अधिकारी, उनकी जान चली जाती है। सारा मामला बहुत गंभीर बन जाता है। उसके बाद नागरवाला जो तिहाड़ जेल में बंद था, उसकी वहाँ पे तबीयत खराब होती है। उसको इलाज के लिए पंत हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। वहाँ पे उसकी मार्च के महीने में, मार्च 1972 में के महीने में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मामला है ये बिल्कुल इसकी सच्चाई का फिर कभी पता ही नहीं चला कि ये किसने फ़ोन किया था, कौन था, कौन व्यक्ति था, और कश्यप की मौत और फिर नागरवाला की मौत क्यों हुई, कैसे हुई, पता ही नहीं चला। तो उस केस को हुए 50 साल हो गए हैं। वो बिल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग से अब भी दिल्ली वाले आगे से गुजरते हैं, पुराने दिल्ली वाले, तो एक बार याद ज़रूर करते हैं उस केस को। और वो बिल्डिंग दोबारा से खबरों में आ गई है। इसलिए खबरों में आई कि उसी बिल्डिंग में हाल ही में दिवंगत हुए टेस्ट क्रिकेटर यशपाल शर्मा ने भी सालों काम किया। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। उसी बिल्डिंग में बिशन सिंह बेदी ने भी काम किया और उसी बिल्डिंग में टेबल टेनिस के स्टार मंजीत दुआ ने भी काम किया। तो ये बात थी जो देश के पहले एक बड़े बैंक घोटाले की और बैंक डकैती की जिसकी हमने आज आपके साथ चर्चा की।
इस तरह की कहानियाँ हम आपको हर हफ्ते सुनाते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।